जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन मैं प्रे कर रही थी। मैं प्रे टेबल के आगे बैठी थी। मैं प्रे करती, सडनली गुरुजी ने मेरे को दिखाया जो ब्लैक मैजिक कर रही है वो मेरी खुद की सिस्टर है। और एक मौलवी दिखाया, तांत्रिक बताया, लंबी दाढ़ी वाली, लंबा दाढ़ा वाला। और मिस्टर बहुत गुस्सा हो रही थी। वहाँ पूरा सामान कुछ रखा था और मेरे को समझ नहीं आ रहा। फिर मेरा मम्मी भी साथ में थी। और मेरा मम्मी को इस दुनिया से जाके अबाउट 11-12 ईयर्स हो गया। तो मेरे को समझ नहीं आया है। गुरुजी प्लीज़ मेरे को आप बताएं कि मेरे मम्मी भी इन्वॉल्व है ये सब में, कि उसने मेरे मम्मी को कुछ बांध के रखा है अभी। मेरे को कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा है। प्लीज़ मेरे को बताइए गुरुजी। पर आपने जो मेरे सिस्टर को एकदम चेहरा बता के बताया वो शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी ने मेरे को बहुत टाइम से बोल रहे, मैं एक एक का चेहरा तुमको साफ बता रहा हूँ, तुमको माफ करना होगा, नहीं तो आगे तुम नहीं बढ़ पाओगी और मैं जो भी आशीर्वाद दे रहा हूँ वो मैं नहीं दे पाऊंगी। तो तुमको उसको माफ करके आगे बढ़ना है। तो हाँ जी गुरुजी, मैं उसको पूरा माफ कर रही हूँ। और जिन लोगों को आपने पूरा मेरे को चेहरा बताए, बहुत लोग का चेहरा बताए, उन लोग को भी मैं सब माफ करके, मेरा जिंदगी से निकाल के माफ करके आपके चरण में रख के मैं आगे बढ़ रही हूँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। आज मैं अपना शुक्रवार डेट 6/6/25 का शुक्राना संध्या बेला सत्संग कर रही हूँ। संध्या बेला से थोड़ी लेट हो गई हूँ, 8:30 हो गए हैं। करना तो संध्या बेला चाह रही थी, किंतु गुरु माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना, थोड़ी लेट हो गई। गुरुजी का मैसेज आया कि तू अपनी बेटी के लिए सत्संग कर तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। पहले मैं अपने प्यारे गुरुपा का 7 बार मंत्र जाप करती हूँ। आप भी करिए सत्संग जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय
शिव जी सदा साई ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। तो गुरु पा संगत जी की मेरी बेटी के हाथ में सर्वाइकल का काफ़ी दिनों से दर्द है। जल प्रसाद चंदन लगा रही हूँ। कम तो हुआ है पर बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। मसाज भी करवा रही है। तो गुरुपा आपसे ये अरदास है कि उसका दर्द जल्दी से जल्दी ठीक कर दें। सत्संग में जो गुरुपा का दीपक जलाते हैं उसका बच्चा भी घी दर्द वाली जगह लगाने को कहते हैं, पर मेरे दीपक में तो बिल्कुल घी नहीं बसता है। बाती पूरी जल जाती है तो घी कैसे लगाऊं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। दूसरा सत्संग है गुरुपा का आँखों की बीमारी के लिए बार बार सत्संग आ रहा था। गुरुपा ने जल प्रसाद गुलाब जल त्रिफला लगाने को कहा था। गुरुपा ने कहा तेरे को नज़र लग जाती है इसलिए तेरी आँखें भारी हो जाती हैं और खुजली चलती है। तो मैंने जल प्रसाद से डेली आँखें धोई तो अब ठीक हैं। कहीं बाहर जाती हूँ तो घर आते ही जल प्रसाद से आँखें धो लेती हूँ और नमक 7 बार उतार कर फ्लश कर देती हूँ। फिर गुरुपा का मैसेज आया कि अब तेरी आँखें ठीक हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। तीसरा सत्संग है मेरे हस्बैंड अंकल का। गुरुपा ने कहा कि तेरे पति के जो काम भी रुके हैं वो अब सब होने लगेंगे क्योंकि समय ठीक आ गया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। चौथा सत्संग है गुरुपा का मैसेज आया तेरे शुक्राना करने का तेरे पूरे परिवार को फल मिलेगा क्योंकि मैं 24 घंटे उनके अंग संग रहता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। फिर एक सत्संग आया कि तेरे परिवार में किसी के अकाल मृत्यु का डर है, जल्दी से सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। तो गुरुपा मेरा परिवार आपके भरोसे है। आप अपनी प्यारी और भोली बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हर क्षण हर पल हर सांस आप हमारे साथ हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। आई बिलीव यू, लाइक यू, लव यू वेरी मच गुरुपा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लख लख गुरु जी। उठते बैठते जागते सोते गुरु जी हैं बस। आपका बिना हमारा एक पल भी नहीं। अब हम कुछ भी नहीं करने का सोच सकते गुरुपा। सुबह से जब उठते हैं तो मंत्र जाप करते हैं और जय गुरु जी बोलते रहते हैं और रात तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और आपका मंत्र जाप चलता रहता है गुरुपा। और आपने इतनी बार हमारे को लाइफ ब्लेस करी है तो अब आपके ऊपर ही हमारा जीवन है। बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुपा। और सत्संग जी गुरु जी से जुड़ने के बाद लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है। घर में सुख शांति समृद्धि खुशहाली है। गुरुपा सारे 1 बाय 1 दुख कटवा रहे हैं, निरोगी काया ब्लेस कर रहे हैं, पर गुरुपा पर पूरा विश्वास रखना पड़ता है। गुरु सत्संग जी गुरुपा किसी न किसी रूप में घर पर विराजमान रहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। बोलते ही गुरुपा अपने दर्शन दे देते हैं। हनी बी, टिड्डा, बटरफ्लाई, छिपकली, पिजन, पैरट, काऊ,
कैट, डॉग, सारस, हंस, नीलकंठ पक्षी, पिकॉक या फिर पिकॉक की आवाज़ सुनाकर बस आपको पहचानना है कि गुरुपा कहाँ हैं और मैं इन सब की ब्लेसिंग लेती रहती हूँ। बाहर जाओ तो एंजल नंबर से ऐसे ही हमारे एंजल नंबर से ब्लेस करते हैं हमारे संगत परिवार के प्यारे गुरुपा। इसके अलावा सरदार जी और छोटे बालक के रूप में, साधु के रूप में भी दर्शन देते हैं और इन सब रूपों के दर्शन के लिए प्यारे गुरुपा आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। आज ही जब मैं शाम को मैं अभी पूजा कर रही थी तो गुरुपा ने अपनी पिकॉक की आवाज़ सुनाकर मुझे ब्लेस करा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। घर परिवार देने का शुक्राना, हर सांस, हर क्षण, हर पल का शुक्राना, सुंदर संसार दिखाने का शुक्राना, मुझे इस कलयुग में इस धरती पर भेजकर आध्यात्मिक यात्रा करवाने का शुक्राना। अब अरबों खरबों बार शुक्राना मेरे मालिक, भूल चूक माफ़ करना और ये मेरी जर्नी जल्दी से जल्दी पूरी करवा दो गुरुपा। आपकी शरण में करवा कर आपकी शरण में जल्दी से जल्दी ले लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ क्योंकि सत्संग बड़ा हो जाएगा और बोलने में कोई बोलने में गलती हो गई हो तो माफ़ करना। सभी जीव जंतु प्राणी का कल्याण हो। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। पूरे ब्रह्मांड के रचिता के चरणों में मेरा अंतिम सांस तक कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अपनी दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है गुरु जी। आपके मंत्र के जाप के साथ आपका सत्संग, शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती है आपकी बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी अपार ब्लेसिंग है मेरे आपकी बेटी के लिए, आपने अपार ब्लेसिंग दी है गुरु जी। मुझे आपने सपनों में भी अपने बटरफ्लाई के दर्शन दिखाए हैं गुरु जी। जब भी हम कहीं जाते हैं घूमने तो आप हमारे साथ साथ ही होते हैं गुरु जी। कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी कबूतर के रूप में आप हमारे साथ साथ ही चलते हैं गुरु जी। मेरा मन बड़ा खुश होता है जब हम देखते हैं कि हमारे गुरु जी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। गुरु जी हम चंडीगढ़ गए, वहाँ पे भी आपकी अपार ब्लेसिंग मिली गुरु जी। आपकी कार जो जय गुरु जी लिखा हुआ था वो भी मैंने वहाँ देखी और कहा कि हमारे गुरु जी हमारे साथ ही हैं। गुरु जी आपके चरणों में मैंने जो अरदास लगाई हुई थी गुरु जी, वो हम नया घर लेना चाहते हैं गुरु जी, आज देख कर आए हैं। और वो जो अमाउंट बता रहे हैं गुरु जी वो है तो ज़्यादा, लेकिन आपने उसको थोड़े में करवाना है गुरु जी, प्राइस में, और आपने ही वो डील करवानी है गुरु जी। आपने कहा है कि तुम्हें नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, तो गुरु जी अब आपने ब्लेसिंग वो पूरी करनी है और मुझे अपनी बेटी को नया घर भी ब्लेस हो जाए, ये ब्लेसिंग पूरी करनी है गुरु जी। और गुरु जी
जो भी करेंगे वो आप ही करेंगे, क्योंकि ना मेरे बस में है। मेरे पति अंकल भी जो पुराने घर में रह रहे हैं वो उनको तो वही अच्छा लगता है, लेकिन गुरुजी आज के समय के अकॉर्डिंग थोड़ा सा तो अपडेट होना चाहिए ना। तो उनकी बुद्धि को भी आप सही करें कि वो आगे के बारे में सोचें और अपना जीवन जो है ना आगे जो है फॉरवर्ड करें और अपने जीवन का अच्छा निर्वहन करें। गुरुजी आप ही सब कुछ कर सकते हैं गुरुजी, क्योंकि आप ही अपनी बेटियों का भला सोच सकते हैं गुरुजी, और कोई नहीं सोच सकता। आप तो मेरे प्यो से भी ज़्यादा मुझे प्यारे हो गुरुजी, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा मैं आपसे प्यार करती हूँ गुरुजी, क्योंकि जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं गुरुजी, आपने अपार ब्लेसिंग दी है गुरुजी। आपकी अपार ब्लेसिंग मिली है मुझे गुरुजी, और मैं रोज़ आपके सत्संग सुनती हूँ और उसमें भी पॉजिटिव मैसेज आते हैं गुरुजी कि तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ, तू परेशान ना हो, तू टेंशन ना ले, तेरे सब काम ठीक हो जाएंगे। और गुरुजी आप ही, मुझे विश्वास है कि सब काम आपने ही ठीक करने हैं गुरुजी, और मेरे जीवन का जो भी रास्ता है आपने ही साफ़ करना और मेरी नैया को आपने ही पार लगानी है गुरुजी, क्योंकि ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है। गुरुपा ने अपनी बिटिया को एक और नया दिन दिया है जिससे मैं अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ। संगत जी, गुरुपा की कृपा से संगत जी आज हम भगवत गीता का 10वां अध्याय संगत जी मैं शुरू करने जा रही हूँ। संगत जी, श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबावो, मेरी और उत्तम उत्तम बातें सुनो। मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तेरी भलाई के लिए कहता हूँ। मेरे जन्म को देवता ऋषि कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं संपूर्ण देवताओं और ऋषियों का आदि हूँ। वे सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं। जो मुझे आज अनादि और संपूर्ण लोकों का ईश्वर जानते हैं, वे मनुष्यों में मूर्ता रहित है और सब पापों से छूट जाते हैं। हे अर्जुन, बुद्धि, ज्ञान, अव्यालुकता, क्षमा, सत्य, दम, सुख, दुख, उत्पत्ति, लय, भय और अभय, अहिंसा, ममता, संतोष, शाम, अपकीर्ति, ये सब प्राणियों के भाव पृथक पृथक मुझसे ही होते हैं। वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि, सनक आदि चारों मुनि तथा 14 मनु, ये सब मेरे मन से प्रकट हुए हैं। इन्हीं से सब प्रजा उत्पन्न हुई है। जो पुरुष मेरी विभूति को तत्व से जानते हैं, वह निश्चय योग से मुक्त होते हैं। मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे ही द्वारा सबकी प्रवृत्ति हुई है। ये जानकर विवेकी पुरुष मेरा समन करते हैं। वे अहनिशा मेरे में ही चित्त लगाए रहते हैं और अपने प्राणों को मुझे अर्पण कर देते हैं। इस प्रकार वे स्वयं नित्य संतुष्ट व आनंद में मगन रहते हैं और दूसरों को भी कहते हैं। जो इस रीति से निरंतर मेरे ध्यान में लगे रहते हैं और प्रीति पूर्वक भजन करते हैं, उनको मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ कि वह मुझको प्राप्त हो। ऐसे पुरुष पर अनुग्रह करने के लिए आत्म भाव में स्थित जो मैं हूँ, सो प्रकाशमान दीपक से उनके अज्ञान से उत्पन्न हुआ अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आप पर ब्रह्मा हो, परम पवित्र हो, नित्य पुरुष हो,
आदि देव हो, अज हो, विभु हो, संपूर्ण ऋषि, देव ऋषि, नारद, असित, देवल, वेद व्यास आदि आपको परम पुरुष, अज और विभु कहते हैं और आप भी ऐसा ही कहते हैं। हे केशव, जो कुछ आप कहते हैं और जो कुछ ये ऋषिगण कहते हैं, इन सबको मैं सत्य ही मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव आपकी उत्पत्ति के कारण को नहीं जानते। हे पुरुषोत्तम, हे प्राणियों के ईश्वर, हे प्राणियों के नियंता, हे देवों के देव, हे जगतपते, आप ही अपने को जानते हैं, आपको दूसरा कोई नहीं जानता। हे श्री कृष्ण, आपकी जो दिव्य विभूतियां हैं, उनको मुझसे कहिए, जिसके द्वारा आप इन लोगों में व्याप्त होकर स्थिर हो। हे श्री कृष्ण, आपका निरंतर ध्यान करता हुआ मैं आपको किस तरह जानूं? हे भगवान, आपका ध्यान किन किन भावों में करना योग्य है? हे जनार्दन, आप अपनी प्राप्ति का उपाय योगेश्वर और विभूति विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। इस अमृत रूपी वाणी को सुनते सुनते मेरे मन तृप्त नहीं होता। ये सुन श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरी जो दिव्य विभूतियां हैं, उनमें से मुख्य मुख तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि मेरी संपूर्ण विभूतियों का अंत नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में ही मैं बसता हूँ, अंतर्यामी मैं ही हूँ, उनकी उत्पत्ति, पालन, नाश करने वाला मैं ही हूँ। 12 सूर्यों में पोष मास का विष्णु सूर्य हूँ। मैं प्रकाशमान वस्तुओं में सूर्य, 49 पवनों में मारीच नाम का वायु हूँ। तारागणों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन और प्राणियों में चेतना शक्ति मैं ही हूँ। रुद्रों में शंकर, यक्ष यक्ष राक्षसों में कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में शिवजी का पुत्र स्वामी कार्तिकेय और सरोवरों में सागर, महर्षियों में वृग, वाणी में एक अक्षर ओम, यज्ञों में यप यज्ञ और स्थावरों में हिमालय, वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूँ। घोड़ों में उच्छ्रवा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा, अस्त्रों में व्रज, गौ में कामधेनु उत्पन्न करने वाला मैं कामदेव, सर्पों में वासुकी, नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा, शासन करने वालों में यम मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, निगलने वालों में काल, मृगों में सिंह, पक्षियों में गरुड़, पवित्र करने वालों में पवन, शास्त्रधारियों में परशुराम, मछलियों में मगर और नदियों में गंगा, सृष्टि का आदि मध्य अवसाहन मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद्यों में सिद्धांत, अक्षरों में ओमकार, समासों में द्वंद्व, चारों ओर मुख वाला, सबको उत्पन्न करने वाला, सबका वरण पोषण करता, सबका संहारक मैं ही हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाणी, समृद्धि, मेघा, द्विति, शांति और क्षमा, सामदेव के मंत्रों में बृहत साम, छंदों में गायत्री छंद, मासों में मार्गऋषि और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। तेजस्वियों में तेज, विजयकर्ताओं में विजयी, उद्यमियों में उद्यम और सत्य वालों में मैं ही हूँ। यादवों में वसुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में व्यास, कवियों में शुक्रदेव मैं हूँ। जीतने की इच्छा करने वाले में नीति, गुप्त करने वाले उपायों में मौन, तत्व ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न करने का बीज भूत कारण मैं ही हूँ। चराचार प्राणियों में ऐसा कोई भी नहीं जिसमें मैं नहीं हूँ। हे परंतप,
मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है और ना कोई उसका वर्णन कर सकता है। मैं सर्वव्यापी हूँ। ये संक्षिप्त वर्णन मैंने किया है। ये संक्षेप से एक ब्रह्मांड कहाँ है, ऐसे असंख्य हैं। ये सब जगत मेरे तेज से उत्पन्न हुआ जान। इन सब बातों को बिन बिन जानने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। तू इतना ही जान ले कि मैंने इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश से धारण कर रखा है। तो संगत जी देखिए किस तरह से श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो अर्जुन जी को बता रहे हैं। संगत जी अर्जुन जी को इतना ज्ञान दे रहे हैं संगत जी। तो इससे संगत जी हमें पता चलता है संगत जी कि किस तरह से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को सब संपूर्ण ज्ञान देते हुए बता रहे हैं संगत जी कि वो ही उत्पत्ति पालन नाश करने वाले, सूर्यों में सूर्य, चंद्रमाओं में चंद्र, वेदों में वेद संगत जी सब जो हैं वो श्री कृष्ण भगवान ही है संगत जी। तो इस तरह से संगत जी बहुत ही अच्छा अध्याय, बहुत ही ज्ञानपूर्वक अध्याय संगत जी आज जो है संगत जी हमने संगत जी के साथ शेयर किया संगत जी। तो ये 10वां अध्याय संगत जी गुरुपा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से संगत जी आज मैंने संगत जी के साथ शेयर किया। आशा करते हैं गुरुपा से यही आशीर्वाद मांगते हैं, यही गुरुपा से प्रार्थना है कि गुरुपा सब संगत जी का कल्याण हो। गुरुपा तो संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था संगत जी। कल जो है 10वें अध्याय का महात्म जो है संगत जी मैं संगत जी के साथ शेयर करूंगी। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। मैं पूनम दिल्ली से बोल रही हूँ और ये गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है। आज निर्जला एकादशी के दिन मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। कृपया करके आंटी जी ये मेरा सत्संग जरूर शेयर कर देना। पिछले 2-3 सत्संग भी मैंने शेयर किए थे लेकिन पता नहीं किसी वजह से वो शेयर नहीं हो पाए। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर रजा में राजी रहने का शुक्राना गुरु महाराज। अपनी संगत बनाने का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे पिछले हफ्ते हमारा एसी खराब हो गया था और एक बार वो रिपेयर करके गए फिर वो खराब हो गया, दूसरी बार करके गए फिर खराब हो गया और कल रात को फिर खराब हो गया और हम बड़ी परेशानी हुई। लेकिन गुरुजी की कृपा से आज फिर वो बेचारे अंकल ठीक करके गए हैं। बस गुरुजी से अरदास है मालिक सब पे मेहर करना, सब पे कृपा करना। और मेरी बेटी जो 10th क्लास में पास हो गई है, कल वो अपने स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए स्कूल जाए महाराज, उस पर सदा अपनी मेहर भरा हाथ रखना। सारी संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु महाराज। सब बच्चों पे, सब कुल जहान के बच्चों पे मेहर भरा हाथ रखना, सबकी मदद करना, सब पे अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना गुरु महाराज। और अपना भी ध्यान रखना गुरु महाराज। आप हम सबके गलतियों को, भूलों को माफ़ करके, अपने ऊपर कष्ट लेके सबके दुख आप झेलते हो गुरु महाराज। आप अपना भी खूब ध्यान रखना मालिक। आप अच्छे रहेंगे तभी तो हम आपके बच्चे अच्छे रहेंगे। हमारे पिता, हमारे गुरु पिता हमारा ध्यान रखते हैं, हम भी अपने गुरु पिता का ध्यान रखें, हम उनकी अच्छी संगत बने, उनकी मुट्ठी भर संगत बने, ऐसा आशीर्वाद देना मेरे मालिक। अपनी रज़ा में राज़ी रखना। आज का मेरा शुक्राना सत्संग इतना ही है। और गुरु जी के चरणों में सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र करना भूल गई, इसके लिए मुझे क्षमा करना मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु गुरुजी। संगत जी, संगत जी, मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है और बहुत दिन हो गए मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी। कुछ कारण था, तबीयत खराब थी इसलिए नहीं कर पा रही थी। इसीलिए गुरु जी मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। आपने बहुत अपनी मेहर बरसाई है इन दिनों। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैं भी ठीक हुई आपकी कृपा से। और मेरा बेटा गोवा गया था तो उसके लिए आपके मैसेज आ रहे थे बार बार कि मतलब आपके बेटे के लिए 2 दिन बाहर ही हैं और आपके बेटे का पति का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है 2 दिन में। तो गुरुजी बहुत अरदास लगाई मैंने गुरुजी से, तो बेटा भी कुशलता पूर्वक आ गया था गोवा से, बहू बेटी दोनों। और छोटी वाली बेटी को भी अरदास लगाई, वो भी अभी ठीक है, खाना वाना अच्छे से खाने लगी है। और दूसरी जो मेरे से सत्संग हुआ है, दूसरा सत्संग हुआ है वो संगत जी कि मैं बाहर अपने कपड़े मतलब सुखा रही थी तो वहाँ से दूसरे कपड़े उठा के आई तो मुझे ऐसा लगा छिपकली है शायद मेरे ऊपर। पर मैंने देखा 2-3 बार कपड़े फेंक दिए पर कुछ नहीं निकला। मैं आराम से दूसरा काम करने लगी। पर संगत जी आप यकीन नहीं करो, मेरे बालों में घुस गई, वो 2 घंटे रही मेरे बालों में पर मुझे कुछ नहीं हुआ। गुरु जी ने इतना साथ दिया, इतनी मेहर बरसाई। और फिर उसके बाद वो चल रही थी, जब मुझे लगा कि कुछ चल रहा है बालों में, तब मैंने अपने बाल देखे, बाल झाड़े, नीचे बहुत लंबे बाल हैं संगत जी मेरे, बालों में उलझी हुई थी, बस बाल झाड़े तब वो नीचे गिरी, इतनी बड़ी छिपकली थी। ना डरी मैं, मतलब वो जिंदा थी। और मुझे बहुत डर लगा अगर काट लेती तो क्या होता। कई लोग कहते हैं जहर फैल जाता है, डर के मारे गुरु जी ने कुछ नहीं होने दिया। मैं तो बहुत डर गई थी उसके लिए। पर गुरु जी आपका लाख लाख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। हमेशा इसी तरह हमेशा अंग संग सहाय रहना गुरु जी। आपका परिवार है, आप ना होती तो क्या होता हमारा। मैं तो यही सोच रही कि पहले गुरु जी से क्यों नहीं मिली मैं, और पहले मुझे क्यों नहीं पता चला। ये तो मुझे 2025 में ही फरवरी में गुरु के मैसेज आने लगे थे, टेलीपैथिक मैसेज आने, तब मैं जुड़ी हूँ गुरु जी से। और फिर तब से अब तक बहुत गुरु जी ने बहुत मेहर बरसाई है, बहुत साथ दिया है। इसी तरह साथ रहिए गुरु जी, सबका भला कीजिए। और जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं संगत जी, उनके ऊपर भी मेहर बरसाइए गुरु जी। आपको लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। मेरे पालनहार, मेरे दाता हमेशा साथ रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा सोने से पहले का शुक्राना सत्संग है।
आज रविवार का रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु का आपका निरंतर शुक्राना, हर घड़ी हर वेले हर क्षण हर चीज़ का शुक्राना जो आपने हमको दिया, हर उस चीज़ का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, आप बस हमारे हम संग सहाय रहना। आज मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा बाहर गई थी, उनके फ्रेंड और उनकी वाइफ, उनकी बेटी भी आए थे। तो मैंने गुरुपा से कहा था कि अंग गुरुपा आप अच्छे से करवा देना सब कुछ जो भी हो, क्योंकि जल्दी से मेरे काम नहीं बनते हैं। मैं बाहर जाती भी नहीं हूँ, बहुत मुश्किल से बाहर जाती हूँ और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और जब मैं बाहर गई तो मुझे कम से कम 5-6 बार तो 777 की गाड़ियाँ दिखाई दी और 2 बार 777 की। तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थोड़े टाइम बाहर आए और उसके बाद फिर मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई, तो मैंने बोला घर चलते हैं। तो वो लोग निकल गए, जबकि हमने सोचा था थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे। मैं तो बाहर का खाती नहीं हूँ, पर मैंने सोचा था कहीं और भी चलेंगे, पर हम जा नहीं पाए क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी। पर जितना भी टाइम वहाँ पे रहे, खुश रहे, तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। अभी गुरुपा मेरे राइट हैंड साइड का वो ठीक नहीं हुआ है, तो गुरुपा आपसे अरदास है वो ठीक कर दीजिए। मेरी जो किडनी में है या लीवर में पता नहीं चल रहा है कहाँ है, पर कमर के साइड में पेट के पीछे की मतलब अकड़न सी होती है, जबकि अल्ट्रासाउंड में उसका कुछ भी नहीं आया है। अल्ट्रासाउंड में लेफ्ट हैंड साइड का आया है, वहाँ पे मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता है। तो गुरुपा ये जल्दी से ठीक कर देना। आपका मैसेज भी मिला था कि बार बार मैसेज आ रहे थे कि पथरी का, लीवर का और फैटी लीवर, किडनी लाइन के आ रहे थे, लेकिन अब बाद में फिर मुझे अब कल परसों से अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि मैंने तेरी बीमारी को काट दिया, मैंने तेरी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। तो गुरुपा अगर आपने वो अपने ऊपर लिया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आप हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो। और गुरुपा शुक्राना 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 जो आप हमारा इतना ध्यान रखते हो। बस गुरुपा आप हमेशा हमारे हम संग सहाय रहना, हमें अपना नीमा बच्चा बनाना, हमारा हाथ पकड़ कर चलना, हमसे अच्छे कर्म करवाना गुरुपा, और हमसे जो कुछ भी भूल चूक होगी बच्चा समझ के माफ़ कर देना। हमारे अंग संग सहाय रहना गुरुपा, सर्वदा भला करना, सभी जीव जंतु पशु पक्षी जानवर हमारे सभी पितरों पर अपने कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारे सभी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति देना, उन्हें खूब सारी सुख देना। हे गुरुपा जहाँ भी उन्हें अच्छे जीवन में जाएं। और गुरुपा हमारा हाथ पकड़ कर चलना, हमसे जो कुछ भी भूल चूक हुई बच्चा समझ के माफ़ कर देना। अपना हाथ सदैव हमारे सर के ऊपर बनाए रखना। मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चों, मुझे अपने और सभी संगजनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और गुरुपा मैं अपने हस्बैंड, अपने दोनों बच्चों, अपनी तरफ से हर उस गलती की क्षमा चाहती हूँ जो भी हमसे जाने अनजाने में गलतियाँ हैं, उसके लिए गुरुपा अनंतम माफ़ी माफ़ी माफ़ी। जो कुछ भी आपने हमें इस जीवन में दिया है उसके लिए गुरुपा अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना करो गुरुपा। शुक्राना करती तो, लेकिन मेरे से पता नहीं क्यों बोला नहीं जाता है ढंग से, और पाठ पूजा में भी बिल्कुल मन नहीं लगता। वही मैं बार बार आपसे ही कह रही हूँ, बस मेरा मन लगवा दो, मन साफ कर दो, चंगा कर दो एकदम गुरुपा। अंग संग सहाय रहना गुरुपा, मेरे दोनों बच्चों पर अपनी मेहर बनाना, उनका पढ़ाई में मन लगवाना गुरुपा, अच्छी संगत में रखना गुरुपा, सर्वदा भला करना। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी और गुरु सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, श्री सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी। संगत जी
ये मेरा शुक्राना सत्संग है अमृत बेले का गुरु जी के चरण कमल के सामने, और आप लोग के साथ साझा कर रही हूँ। इससे पहले मैं गुरु जी के पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा अमृत बेले का शुक्राना है। अभी टाइम हो रहा है 5:15। तो मैं गुरु जी के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मेरे यहाँ शुक्राना सत्संग होता है संगत जी, तो हर फ्राइडे को। तो मैं एक दिन बोली थी कि किसी संगत आंटी को कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम, क्योंकि उसका फेस देखकर लग रहा था कि उनको बहुत प्रॉब्लम है बोलकर, बहुत टेंशन में जैसा फेस उनका दिख रहा था। तो मैंने उनको संगत आंटी को बोली कि कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दो गुरुजी महाराज को, और बोल दो मुझे कि क्या प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है तो शेयर करो, ऐसा बोले। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं आपको फ़ोन करके बताऊंगी बोलकर वो फिर चली गई। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो 1-2 दिन के बाद तो बोले कि उनकी मेरी मम्मी को कैंसर हुआ है, तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है। तो मैंने उनको बोली कि गुरुजी, वो बोली मुझे पहले कि आप गुरुजी से अरदास कर दीजिए कि गुरुजी आपका जल्दी सुनते हैं। तो मैंने उनको बोले कि गुरुजी को तो मतलब खुद डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ बोलते हैं गुरुजी, तो तुम खुद से बोल दो गुरुजी को कि क्या क्या प्रॉब्लम है, मम्मी को क्या हुआ है बोलकर। तो आप गुरुजी से मांगो नहीं, गुरुजी को मानो। आप सिर्फ गुरुजी के सामने अपनी प्रॉब्लम शेयर करो तो गुरुजी का ज़रूर सुनते हैं। और मैंने संगत जी को बताई कि अमृत बेला सबसे बढ़िया है। अमृत बेला के टाइम अमृत बेला करने से सब कुछ मतलब इंसान जो चाहता है वही होता है, और घर में सुख शांति आती है, बरकत आती है। ये तुम तो एक बार आप भी करके देख लीजिए। तो मैंने उनको बोला, और जो बोलना होता, जैसे सुबह अमृत बेले में क्या क्या बोलना होता है कि तो ये गुरु जी को आप बस ऐसे अरदास करना कि ये मेरा अमृत बेला मेरी मम्मी को, अमृत बेला का जो भी फल है मेरी मम्मी के ऊपर चले जाए, मम्मी को लग जाए ये अमृत बेला का फल, ऐसा बोलना बोलकर मैंने संगत आंटी को बोली थी। और जो गुरुजी महाराज ने जो थॉट दिए मैंने उनको वही सब बोली। तो वो संगत आंटी ने अमृत बेला करना स्टार्ट कर दिया, और करने से मतलब 3 दिन करने से ही उनको फर्क दिखने लगा संगत जी। और जैसे बोलते कि अमृत बेला करने पर गुरुजी महाराज साक्षात आते हैं, प्रेजेंट फील कराते हैं। तो संगत आंटी को भी वही हुआ जो संगत आंटियाँ बताती थी। तो अमृत बेला का इतना जल्दी उनको रिजल्ट मिल जाएगा उनको भी विश्वास नहीं था। तो 3-4 दिन ही हुए थे उन्होंने अमृत बेला किया हुए। तो फिर उनका एक दिन उनका भाई का फ़ोन आता है। तो उनका भाई बताता है कि आपको पता है दीदी, जब हम मम्मी को लेकर हॉस्पिटल चले गए ट्रीटमेंट के लिए तो डॉक्टर हैरान हो गया, कभी मुझे देखता है कभी मम्मी को देखता है। और जो डॉक्टर बार बार बोलकर परेशान होते थे कि मम्मी के बॉडी में ब्लड ही नहीं बन रहा है। तो डॉक्टर बोलने लगे कि ऐसा क्या मतलब ऐसा क्या चीज़ हुआ है जो ये मतलब मिरेकल होने लग गया, तुम्हारी मम्मी को ऐसा क्या चीज़ खिला रहे हो जो उनके बॉडी में ब्लड बनने लग गया।
बोलकर, तो भाई भी, डॉक्टर भी हैरान, तो भाई भी सुन के हैरान हो गया। और भाई जिस तरह मुझे बता रहे थे मैं भी सुन के हैरान हो गई, बोल रही थी। तो फिर बोली कि फिर ये चमत्कार गुरुजी महाराज ने कर दिए, संगत आंटी बोलकर मुझे बता रही थी। तो मैंने बोली कि गुरुजी महाराज सबकी सुनते हैं, और अमृत बेला में जो जो संगत आंटी अपनी अरदास करते हैं वो तो ज़रूर सुनता है गुरुजी। तो फिर बोली कि अमृत बेला में कितनी ताकत है बोलकर। तो अमृत बेला में कितनी ताकत, अमृत बेला जैसे जैसे वो करने लगे, उनकी मम्मी जो बेड से उतर ही नहीं पाते थे वो बेड से चलने फिरने लग गई, डॉक्टरों से बात करने लग गए, उनके बॉडी में ब्लड बनने लग गया। ये सब अमृत बेला का ही फल है संगत जी। अमृत बेला करने से हम लोग को बहुत रिलैक्स फील होता है, और घर में पॉजिटिव आती है, और बॉडी में भी एकदम पॉजिटिव से भर जाते हैं। अपनी सोच भी एकदम पॉजिटिव हो जाती है, बोली में भी पॉजिटिव हो जाती है। पता नहीं, मैं गुरुजी महाराज शायद अमृत बेला का सत्संग शेयर कराने के लिए मुझे बोल रहे थे कि अब शुक्राना करना है। अब शुक्राना करने से घर की नेगेटिव, बॉडी की नेगेटिव दूर हो जाती है। तो मैं भी इसलिए मैं भी कर रही हूँ, ताकि मुझ में जो जो आलसपन है, जो कुछ सोच थोड़ा उल्टा हल्टा होने लगता है संगत जी, इसलिए मैंने भी शुक्राना सत्संग अमृत बेले में कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुआ हो तो गुरुजी माफ़ कर देना, कर देना संगत जी आप भी। और मैं इसी के साथ अपनी अमृत बेला का शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज जी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, जो संगत आंटियाँ ये सत्संग सुन रही है, शायद उनको भी गुरुजी ये हिंट दे रहे होंगे कि अमृत बेला संभालने के लिए, अमृत बेला करने से क्या फ़र्क दिखता है, कि कितने चमत्कार होते हैं, गुरुजी की कितनी कृपा होती है। शायद किसी के लिए होगा, इसलिए मैं तो इतना अमृत बेला तो वही करती, मतलब अमृत बेला मैं करती हूँ, पर शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती हूँ। कभी कभी कर देती, कभी कभार, पर पता नहीं गुरुजी की मर्जी थी, इसलिए आज मैंने अमृत बेला का शुक्राना सत्संग शेयर किए, ताकि अमृत बेला के महत्व को बताने के लिए। और जो संगत आंटी सुन रही है, शेयर कर रही है, उनको भी गुरुजी खूब सारे ब्लेसिंग दे, उनको भी गुरुजी बरकत दे, उनको भी गुरुजी अमृत बेला का दात बख्शे, और सब संगत आंटियों को अमृत बेला का दात बख्शे गुरुजी महाराज, और मुझे भी दात बख्शे संगत जी। गुरुजी मुझे बहुत सारी सेवा देते हैं, मैं इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मुझे जो सेवा देते हैं मैं वो सेवा पूरी करती हूँ, पूरी श्रद्धा से करती हूँ, पर जितनी गुरुजी को पसंद है, आता है कि नहीं पता नहीं, वो तो मैं यहीं पे अपना शब्दों को विराम करती हूँ। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरुजी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।